गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं या इंटरव्यू के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ये पूरी प्लेलिस्ट प्रिपेयर करेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में, जहां इंटरव्यू में कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे इंटरव्यू में सबसे कॉमन एलिमेंट या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट को हम इसमें कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो पार्ट कौन से होते हैं, समर इंटर्नशिप या ट्रेनिंग आपने कहाँ से की है, उससे रिलेटेड फिर आगे इंटरव्यू मूव करते जाता है कि आपने जैसे ट्रेनिंग की है अगर लाइक कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या बीएचईएल से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे किस डोमेन में आपकी ट्रेनिंग हुई है, फिर वहाँ से इंटरव्यू आगे बढ़ता है। दूसरा जो मेजर इम्पोर्टेंट आपका इंटरव्यू का पार्ट है वो है मेजर माइनर प्रोजेक्ट का, कि आपने प्रोजेक्ट कौन सा डेवलप किया है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता, या वो कहीं से परचेस करके ले आता है, या वो यूट्यूब पे वीडियो देखता है जहाँ एक जैसे ही प्रोजेक्ट उसको मिलते हैं। जैसे पिछले कई सालों से हमारे पास स्टूडेंट प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो आर्डिनो बेस्ड ये, आर्डिनो बेस्ड वो, तो ये प्रोजेक्ट आपके इंटरव्यू को काफी डाउन कर देते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर ये भी है आपका, जिसमें आपको मेजर माइनर प्रोजेक्ट भले ही वो छोटा हो, पर आपको इंटरनेट की हेल्प लिए बिना बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आपका इंटरव्यू में सबसे बैड इंप्रेशन यही आ जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर होता है इंटरव्यू का या पार्ट होता है इंटरव्यू का, वो है सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। जब इंटरव्यूअर को ये समझ नहीं आता कि आपसे कहाँ से पूछें या कहाँ से आपके सीवी में स्टार्ट करें, तो वो आपसे पूछ सकता है किसी किसी सिचुएशन में कि आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है, वो बता दो, या आपकी कमांड किस सब्जेक्ट में अच्छी है। और अबाउट 10-20% जो इंटरव्यू होता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो जाता है, जो आपने अपने सीवी या रिज्यूम में लिख रखा है कि जो आपने लाइक कहीं अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, कोई हैकाथॉन में आपने पार्ट लिया है, तो वहां से फिर क्वेश्चन उठ सकते हैं। बट इसकी प्रोबेबिलिटी 10-20% होती है, ज़्यादातर आपका 60-80% इन टॉपिक्स पे ही इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, मेजर माइनर प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करें, ताकि आप समझ पाए कि प्रोजेक्ट किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, या हम उस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं कि हमने गूगल टाइप कर लिया, गूगल सर्च कर लिया कि टॉप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माइनर प्रोजेक्ट या टॉप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड मेजर प्रोजेक्ट या आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट। तो सोचो पूरे इंडिया में अगर सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गूगल सर्च ही कर रहे हैं, तो आप जब इंटरव्यू लेने जाएंगे तो एक कॉलेज में तो जा नहीं रहे हैं, तो बहुत सारे कॉलेज में आपको सेम 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 प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो आप आइडेंटिफाई करने लगोगे थोड़े दिन बाद कि ये इसमें बच्चे ने कोई दिमाग नहीं लगाया है और खुद ही कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है कि आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट क्या है या आपका कमांड किस सब्जेक्ट में अच्छा है, तब आप क्या करेंगे। तो जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 मेन फील्ड है, मेन डोमेन है। इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब ये वीडियो बनाने का रीज़न या ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि हमारे स्टूडेंट कई बार ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाने वाले टीचर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो मशीन बोल देते हैं।
ये सबसे डेंजरस है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन बोल दिया इंटरव्यू में, हो सकता है आपकी कमांड इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत बढ़िया हो, पर मशीन इतना वास्ट सब्जेक्ट है, सिमिलरली पावर सिस्टम भी, जिसमें इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। कंट्रोल सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट है, कंट्रोल सिस्टम में कमांड अच्छी होती है, बट इंटरव्यूअर के पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट है, और जो एचआर या इंटरव्यूअर आपकी का इंटरव्यू पैनल में है, हो सकता है उसने कंट्रोल पे उसकी कमांड नहीं हो। क्यों? क्योंकि कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट भी कम ही होते हैं, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दें हम, ठीक है। पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन भी अच्छा है, बट आपको उसमें पढ़ना खूब पड़ेगा। आप अगर इंजीनियरिंग के इनिशियल ईयर से ही अगर आप सिंसियर हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बेशक इलेक्ट्रिकल मशीन या पावर सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं या हम बैठ के किसी वाइवा में बैठते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे बोल तो देते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों, क्योंकि डायोड है, सीआर है, थायरिस्टर है, ये सब वो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। तो जो पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वही एक डेफिनेशन जो आपको इंटरनेट पे मिलती है या आपको गूगल यूट्यूब इन पे मिलती है, वो आप देख के बोल देते हो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डील करता है लो वोल्टेज लो पावर सिग्नल के साथ, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डील करता है हाई पावर हाई वोल्टेज के साथ। और ये डेफिनेशन कई बुक्स में भी दी है। तो ये डेफिनेशन सही है या गलत है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने बोला कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डील करता है हाई वोल्टेज हाई पावर के साथ, तो ये पार्शियली सही कह सकते हैं या पार्शियली रॉन्ग कह सकते हैं, बट आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जब हम और डीपली इसको देखेंगे, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई जरूरी नहीं कि हाई पावर हाई वोल्टेज से ही डील करे। जैसे आपके एक मोबाइल का चार्जर है ना, फास्ट चार्जर नहीं है अगर वो, और 1 एम्पियर 2 एम्पियर का चार्जर है, तो वो कितनी पावर से डील कर रहा है? अप्रोक्सीमेट 10 वाट से, ठीक है। क्योंकि लो वोल्टेज पे आपका 1 एम्पियर मतलब 5 वाट, 10 वाट का आपका मैक्सिमम चार्जर हो जाएगा। तो ये लो पावर एप्लीकेशन हुई। तो क्या आप अपने मोबाइल के चार्जर को इलेक्ट्रॉनिक्स में कंसीडर करोगे? नहीं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई जरूरी नहीं कि हाई वोल्टेज हाई पावर से ही डील करे, ठीक है। तो चार्जर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आता है, मतलब जो आपका मोबाइल चार्जर है वो एक बेस्ट सूटेबल एग्जांपल है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई पावर हाई वोल्टेज पे ही डील करता है, लो पावर लो वोल्टेज पे भी डील करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, इस पे मैं और डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप ये समझें कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इफिशिएंट एंड कंट्रोल्ड कन्वर्जन ऑफ पावर की बात करता है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, पावर ट्रांसफर हो रही है या कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल 4 कंपोनेंट होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, डीसी टू डीसी कन्वर्जन, डीसी टू एसी कन्वर्जन, एसी टू डीसी कन्वर्जन, और एसी टू एसी कन्वर्जन। तो क्या है, ये सब कन्वर्जन ही है। जैसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स होते हैं आपके, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर। डीसी टू एसी कन्वर्जन क्या है, जहां आपके पास डीसी एज ए इनपुट है और आपको आउटपुट क्या चाहिए, एसी। इसका एग्जांपल क्या हो गया, आपका जो घरों में इन्वर्टर लगा होता है, जहां आप बैटरी में एनर्जी स्टोर करते हैं, और इन केस ऑफ ग्रिड फेल आप क्या करते हैं, उसको एसी में कन्वर्ट करके आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका एसी टू डीसी कन्वर्जन, वही इन्वर्टर वाला एग्जांपल। जब आपकी ग्रिड अवेलेबल है तो आप ग्रिड से क्या करेंगे, एसी पावर लेंगे और उसको डीसी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर में इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करेंगे। या आपका मोबाइल का चार्जर या आपका लैपटॉप का चार्जर, जिसमें आपके पास इनपुट क्या है, एसी पावर आ रही है, और उसको आपको क्या करना है,
डीसी में कन्वर्ट करना है सो दैट आप उस बैटरी को चार्ज कर सके। एसी टू एसी कन्वर्जन क्या होता है, जैसे साइक्लो कन्वर्टर, आपको एसी इनपुट है आपके और एसी ही आउटपुट चाहिए, बट कंट्रोल्ड मैनर में या आपकी रेगुलेटेड, है ना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, जैसे साइक्लो कन्वर्टर मैंने दे दिया, बट प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपका इन्वर्टर एसी, जहां आपके पास इनपुट भी क्या है, एसी ही है, और आउटपुट मतलब जो आपकी मोटर लगी हुई है जिसको आपको रेगुलेट करना है वो भी इंडक्शन मोटर ही है। बट वो इंडक्शन मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना है, उस एसी की फ्रीक्वेंसी वेरी करना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ किसका, एसी टू एसी कन्वर्जन का। तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली पावर कन्वर्ट हो रही है किस फॉर्म से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, यहाँ ट्रांसफॉर्मर से कंफ्यूज नहीं होना, पावर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, पावर कन्वर्ट हो रही है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन एन इफिशिएंट एंड कंट्रोल्ड मैनर। एक इफिशिएंट और कंट्रोल्ड मैनर में आप पावर को कन्वर्ट कर रहे हो, ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। भले ही वो कितने कम वोल्टेज पे कन्वर्ट हो, मतलब जैसे आपके मोबाइल की बैटरी कितनी है, फ्यू वोल्ट की बैटरी है, तो इस चार्जर तो आपका पर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यहाँ पे वोल्टेज और पावर का कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, पावर को कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो ये पावर के कन्वर्जन से डील करता है, किस मैनर में, तो इफिशिएंट और कंट्रोल्ड मैनर में। क्लियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अब यहाँ पे आ जाता है, मतलब जो आपने बुक में पढ़ा वो भी पार्शियली सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डील करता है लो वोल्टेज सिग्नल से, मतलब आपको यहाँ लो वोल्टेज पिक नहीं करना था, सिग्नल पिक करना था कि ये क्या हो सकता, सिग्नल क्या होता है, लो वोल्टेज का होता है, कंट्रोलिंग के लिए हो सकता है, जैसे कंट्रोलर से निकल रहा है और किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ही कंट्रोल करने के लिए वो सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पावर से डील नहीं कर रहा, ये कंट्रोल से या ट्रांसमिशन से। आपको कोई, जैसे आपका बेस्ट सुटेबल एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोबाइल। आप क्या कर रहे हो, अपने वॉइस को ट्रांसमिट कर रहे हो डिजिटली। तो यहाँ पे क्या है, पावर ट्रांसफर नहीं हो रही है। आपका प्राइमरी एस्पेक्ट पावर ट्रांसफर करना नहीं है, आपका प्राइमरी एस्पेक्ट क्या है कि आप इंफॉर्मेशन भेजें। तो जहां इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल या इस टाइप की बातें होती है, और आपको क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या वोल्टेज या सिग्नल इस फॉर्म में ट्रांसमिट करना है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस हमें इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, या हम ऐसे सर्च कर लेते हैं मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको क्वेश्चन इंटरनेट पे सारे मिल जाएंगे। बट कौन सा आंसर करेक्ट है वो इंफॉर्मेशन हो सकता है आपकी आधी सही हो और आधी गलत हो। तो इसलिए मैंने ये एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे विथ आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी ऐसे ही टॉपिक से डील करेंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू।